मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को छठी कक्षा में स्वागत है। तो अब तक जो है हम आपका जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी वलरी से जो है लगातार अध्यायों का अध्ययन कर रहे हैं। जो आने वाले परीक्षाओं में जो भी मैंने पढ़ाया है, व्याकरण हो या अध्याय हो, उसे ठीक से पढ़ लेना है। और जिसने नहीं लिखा है वो अपने नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि एक बार लिखने से जो है आपको पढ़ने से भी ज़्यादा ध्यान में रहेगा। तो उसके बाद और एक बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा जो है ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आज हम जो है हिंदी वल्लरी के अंतर्गत पाठ संख्या 18, जिसका शीर्षक है चिड़िया, यह एक कविता है। यह कविता एक चिड़िया के बारे में जो है उसका वर्णन किया है बाहरी, और वह किस तरह उन्मुक्त उन्मुक्त गगन में जो है उड़ता है। इन सब का जो है यहाँ पर विवरण जो है मिलता है। ठीक है, तो किस तरह पक्षियाँ आपने बहुत सारे देखे होंगे, चिड़ियाओं को। तो उसमें जो रंग हैं अलग अलग आपको देखने के लिए मिलते हैं। और किस तरह कभी कभी आपको भी लगता है कि इस चिड़िया जो उड़ते हैं, कभी आपको भी ऐसे लगा होगा कि मैं भी चिड़िया की तरह उड़ पाता। लेकिन यदि आपको समझ आती है तो आप समझें ठीक है, मुझे चिड़िया जैसे पंख नहीं है, नहीं उड़ पाता। लेकिन कहीं कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि मैं भी काश जो है आसमान में उड़ पाता, ठीक है, पंख होते मेरे भी। ठीक है, ऐसे। तो अब हम जो है इस कविता को पढ़ेंगे, इसके शब्दार्थ को समझेंगे, बाद में इसका जो है विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले पंक्ति में क्या कहा गया है। कुल मिलाकर 3 पंक्तियां हैं इसमें। तो पहले पंक्ति में देखिए, रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया देखो आई, चू चू करके उड़ती सबके मन को भाती। दूसरे पंक्ति में, चिड़िया गाना गाती है, सुबह हमें जगाती है, फुर से उड़ जाती है। तो इस तरह दूसरा है। अब तीसरा देखेंगे, काश में चिड़िया होती, आसमान में उड़ती, पेड़ की डाल पर बैठ चू चू गाना गाती। तो इसके संबंधित जो है हम शब्दार्थ को देखेंगे। जैसे रंग बिरंगे ने अलग अलग रंगों वाले, चिड़िया यानी पक्षी या पक्षी। ठीक है, भांति यानी अच्छी लगती, मन को भा लेना। ठीक है, या भाती है यानी अच्छी लगती है। ठीक है, सुबह यानी सवेरा, आसमान यानी आकाश। ठीक है, तो कविता बहुत ही अच्छी है। तो एक बार इसे मैं गाता हूं, सुनिए आप। रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया देखो आई, चू चू करके उड़ती सबके मन को भाती। रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया देखो आई, चिड़िया गाना गाती है, सुबह हमें जगाती है, फुर से उड़ जाती है। रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया देखो आई, काश में चिड़िया होती, आसमान में उड़ती, पेड़ की डाल पर बैठ चू चू गाना गाती, रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया देखो आई। बहुत ही सुंदर जो है कविता है। तो अब हम जो है इसका विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। चिड़िया इन्हें आपको पता है, इसमें बहुत सारे गौरैया, बहुत सारे ऐसे चिड़िया जो हैं होते हैं। तो ये उनका जो शरीर है
उनके रंगों के बारे में यहाँ पर वर्णन होता है। इसके कवि कोई नहीं है, ये संग्रह से लिया गया है। तो देखिए, रंग बिरंगे पंखों वाली, जो इसके यहाँ पर चिड़िया देख रहे हैं, इसके जो पंख हैं वो कैसे हैं, रंग बिरंगे हैं। ठीक है, रंग बिरंगे जो है पंखे आपको देखने के लिए मिलते हैं। कवि भी यही कह रहा है, चिड़िया देखो आई, जो जो चिड़िया आई है उसके पंख कैसे हैं, रंग बिरंगे हैं। ना केवल रंग बिरंगे हैं, वो कैसे करते हुए उड़ रही है, चू चू करते उड़ती, चू चू करते। देखिए, पक्षी जो भी हो वो साइलेंटली यानी चुपचाप होकर उड़ते, उड़ना या पेड़ के ढाल पर बैठना ऐसे करती है क्या, कोई भी पक्षी हो या चिड़िया हो वह आवाज तो जरूर करती है। ठीक है, तो इस तरह एक तो उसके पंख रंग बिरंगे हैं, तो कवि यहाँ पर आपको देखने के लिए कह रहे हैं। और वह कैसे करते हुए उड़ती है, चू चू करते हुए, उसका जो आवाज है वो निकालते हुए वो उड़ती है। आप सब ने देखा होगा, इससे क्या होता है, सबके मन को भाती। इस आवाज के वजह से, इसके रंग बिरंगे पंखों के वजह से जो है ये सबके मन को भाती है, यानी भाना यानी क्या है, अच्छी, अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छी लगती है, कौन, चिड़िया। ठीक है, तो इस तरह पहले पंक्ति में उन्होंने कहा है रंग का वर्णन, पंखों का वर्णन किया है, वो किस प्रकार उड़ती है चूं चूं करके उसे बताया है। अब हम दूसरे पंक्ति में जाएंगे। देखिए, यहाँ पर चिड़िया गाना गाती है। चिड़िया जो है हमेशा गाना गाती है, जैसे कोयल हो, सभी अपने अपने जो है आवाज में जो है गाना गाते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है, अलग अलग प्रकार के आवाजें आप भी सुबह सुबह जो है सुना होगा। ठीक है, चिड़िया गाना गाती है, सुबह हमें जगाती है। देखिए, यदि आपके घर के आसपास में पेड़ हैं तो जरूर वहां पर चिड़िया का जो है आवाज सुनाई देगा आपको। सुबह आपसे भी जल्दी जो है चिड़िया उठ जाती हैं, और वो चू चू कर का जो जो करने का जो आवाज है आपको हमेशा सुनाई देता है सुबह। ठीक है, उसके बाद जो है इधर उधर आहार ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो सुबह जो है चू चू का जो आवाज है, इससे आप जाग जाते हैं। ठीक है, यदि आपके जो आप सोते हैं बेडरूम कह लीजिए, उसके बगल में ही यानी घर के बाहर जो है पेड़ है, तो वहां पर आपको बहुत सारे पंछियां मिल जाएंगे जो आवाज करते हुए। ठीक है, सुबह, तो देखिए सुबह हमें जगाती हैं, सुबह जो है उनकी आवाजों से हमें जगाती है, फुर्र से उड़ जाती हैं। देखिए, कभी कोई चिड़िया हो या पक्षी बैठा है तो उसे आप नजदीक जाने पर वो उड़ता है, उड़ते समय कुछ आवाज आता है फुर्र करके। ठीक है, तो फुर्र से उड़ जाती है चिड़िया। एक तो गाना गाती है, सुबह हमें क्या करती है, गाना गाकर जो है हमें जगाती है, और उसी समय जो है ये फुर्र से उड़ जाती है। तो समझ में आया, पहले में जो है उड़ने के बारे में बताया है, चू चू करते, और रंग बिरंगे पंखों के बारे में बताया है। दूसरे में जो है चिड़िया गाना गाकर क्या करती है, सुबह हमें जगाती है। ठीक है, और फुर से उड़ जाती है। तीसरे में देखिए, ये हर एक जो है बच्चा या बच्ची जो है अपने आप को चिड़िया बनने की यहाँ पर ख्वाब जो है देखती है, और वह भी आशा करती है। देखिए यहाँ पर क्या आशा करती है, काश में चिड़िया होती, काश में चिड़िया होती, आसमान में उड़ती। देखिए, कोई भी हो, काश, काश यानी उसकी इच्छा होती है कि, देखिए चिड़िया को यदि आपने देखा है तो आपको भी लगता है कि कितने अच्छे पंख हैं, कितने ऊपर जो है उड़ती है, और जो है नीचे आती है पंखों के सहारे। कभी आपको भी ऐसे लगा होगा कि काश मेरे भी जो है चिड़िया की जैसे, चिड़िया जैसे पंख होते। ठीक है, तो चिड़िया, मैं भी जो है चिड़िया होती तो क्या करती, आसमान में उड़ती। कितना अच्छा होता ना, आपके भी पंख होते तो आप भी आसमान में उड़कर आते। ठीक है, तो ऐसे
वो जो यहाँ पर सोच रही है, ठीक है। काश मैं चिड़िया होती, आसमान में उड़ती, पेड़ की ढाल पर बैठ, पेड़ की ढाल यानी जो टहनी कह लीजिए, ठीक है, पर बैठ चू चू गाना गाती है। तो देखिए, उड़ती है, उड़कर पेड़ की ढाल पर जो है बैठ जाती है, और वहां पर बैठकर जो है चू चू गाना गाती है, ये चिड़िया है। उसी प्रकार आपने देखा होगा, जैसे कोयल है, वो भी पेड़ के ऊपर जो है बैठकर, टहनी डाल पर बैठकर जो है अपना मधुर कंठ से गाना गाती है। वो कभी आपने उसे रास्ते पर गाते हुए देखा है? नहीं। जब उसे आनंद होता है, पेड़ के छाया में अपने ढाल के ऊपर बैठकर जो है गाना गाते हैं, ठीक है। इस तरह तो यहाँ पर जो है बच्ची की जो इच्छा यहाँ पर जताई गई है कि काश मैं चिड़िया होती, आसमान में उड़ती, पेड़ की डाल पर बैठ चूं चूं गाना गाती। तो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार जो है चिड़िया होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपको ये कविता आपको समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छी कविता है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार है प्रश्नोत्तर। चिड़िया क्या गाती है? चिड़िया क्या गाती है? चिड़िया जो है चू चू करके गाती है। आपने सुना होगा चू चू करके वो गाती है, ठीक है। उड़ते समय भी, बैठ जगाते समय भी, ठीक है, डाल पर बैठने पर भी वो चू चू करके गाना चिड़िया जो है गाती है। तो किस तरह उत्तर लिखना है? चिड़िया चू चू करके गाती है। उसी प्रकार दूसरा है प्रश्न, चिड़िया किसके मन को भाती है? तो इसका उत्तर किस तरह लिखना है? चिड़िया सबके मन को भाती है, केवल एक दूसरे को नहीं, सबके मन को जो है ये भाती है। भाती यानी जो अच्छा लगना, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, चिड़िया आसमान में क्या करती है? चिड़िया जो है आसमान में क्या करती है? सोती है या उछल कूद करती है? सही पहचाना। इसका उत्तर जो है क्या होता है? चिड़िया आसमान में उड़ती है। क्या करती है? उड़ती है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, लिखित प्रश्न, ठीक है। तो पहला है, चिड़िया कैसी है? चिड़िया जो है कैसी है बताइए, उसका शरीर कैसा है, उसका वर्णन जो है कविता में किया गया है। चिड़िया रंग बिरंगी है, ठीक है। कैसी है चिड़िया? रंग बिरंगी है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, चिड़िया हमें कब जगाती है? चिड़िया जो है हमें कब जगाती है, जो इस कविता में बताया गया है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, चिड़िया हमें सुबह जगाती है, ठीक है। सुबह जब आप उठते हैं तो वहां पर पक्षियों का आवाज जो है आपको सुनने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, यदि तुम चिड़िया होते तो क्या करते? यदि तुम चिड़िया होते तो क्या करते? तो इस कविता में किस प्रकार बताया गया है? यदि तुम चिड़िया होते तो आसमान में उड़ता, और पेड़ की डाल पर बैठ चू चू गाना गाती, ठीक है, गाता, ठीक है। यदि लड़की स्त्री है या लड़की है तो आपको क्या कहना है? गाती। और यदि लड़का है तो उसके लिए गाता, ठीक है। तुम बताया वहां पर, तुम चिड़िया होते तो क्या करते? यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, पेड़ की डाल पर बैठ चूं चूं गाना गाता, ये आपका हो गया। यदि लड़की है तो आसमान में उड़ती, पेड़ की डाल डाल पर बैठ चूं चूं गाना गाती, ठीक है। इस तरह आपको उत्तर जो है लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही शब्द भरो। तो यहाँ पर सबके डैश डैश को भाती है, तो उत्तर क्या होगा? वाक्य कैसे बनेगा? सबके मन को भाती है। उसी प्रकार दूसरा है, फुर्र से डैश डैश जाती है। फुर्र से क्या होता है?
उड़ जाती है। ठीक है, फुर्र से उड़ जाती है। तो तीसरा है काश में डैश डैश होती तो आसमान में उड़ती। तो क्या होगा यहाँ पर, काश में चिड़िया होती तो आसमान में उड़ती। इस तरह जो है आपको प्रश्नोत्तर देखना है। ठीक है, तो इसे आप गृह कार्य के रूप में यही जो है इस चिड़िया के संबंधित प्रश्नोत्तर लिखना है। आपको नोटबुक में किस प्रकार लिखना है, पहले चिड़िया ऐसे शीर्षक लिखकर यानी टाइटल लिखकर इस कविता को पूरा लिखिए। 3 जो है यहाँ पर पंक्तियां हैं, तो उसे लिखकर जो है अभ्यास भाग में जो भी दिए हैं उसे प्रश्नोत्तर शब्दार्थ सभी आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह आज हमने पाठ संख्या 18 जिसका शीर्षक है चिड़िया, इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।